आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो मैं आपको पढ़ाने आ गया हूँ। ये डीआई की थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस क्लास चल रही है। डीआई के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ। वैसे तो आप लोग सोल्व करते हो नहीं, डीआई के क्वेश्चन देखते ही सोचते हो इसको तो एग्जाम में कर लूंगा, और फिर एग्जाम में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये 3-4 क्लास में मेरे साथ साथ आप लोग सोल्व कर लोगे तो थोड़ा तो कम से कम कर पाओगे। डीआई अच्छे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, टफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, याद रखना। लास्ट डे कह रिया, लास्ट डे आपकी क्लास विल डेफिनेटली मिस यू एंड देवांश और मैंने संदीप माहेश्वरी को भी आपके लिए रिक्वेस्ट की है। संदीप माहेश्वरी को साहब को भी रिक्वेस्ट किया क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। देवांश को शाम को मिलवाता हूँ यार। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देवांश को जो मैं मिलवाता हूँ वो इवनिंग वाले में मिलवाता हूँ, इवनिंग वाले सेशन में। हाँ विवेक, रिवीजन करो। हर अच्छी और बुरी चीज एक ना एक दिन खत्म हो ही जाती है। तो हमने कब ये बैच शुरू किया था? आज इसकी लास्ट क्लास है। देखिए, इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन का एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्यों सर एक क्वेश्चन क्यों, जबकि 55 से 60 तक हमारे पास 6 क्वेश्चन है। बाकी इनमें जो है ना, ये परेशान करेगा हम लोगों को। ये हमें नहीं पता कि ये 55% है या अपने पास ये 45% है या 52.5% या 42% है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इसको लिख कर देना चाहिए था। ठीक है ना? थैंक यू विकास भाई। बाकी आगे मेरे बैचे चल रहे हैं, कोई डाउट आप लोग आ सकते हो, मिलने जरूर आना। ये लास्ट में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले आप लोग यहाँ पर आज की क्लास की पढ़ाई करो। हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, लास्ट में थोड़ी सी हम लोग बातचीत कर लेंगे। हाँ, आज फेयरवेल पार्टी इस बैच की। बाकी ऑनलाइन में कुछ फेयरवेल होती है नहीं, क्योंकि लास्ट तक बच्चे दूसरे बैच में, तीसरे बैच में, चौथे बैच में एब्सेंट हो जाते हैं, वो वापस देखते ही रहते हैं। पहले क्वेश्चन करो मनीष, खत्म तो होने दो, पहले कहीं की बताइए यार। तो इसका मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि ये डेटा थोड़ा सा इसने अच्छा नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन का। ये अपने पास लिखा हुआ है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन अपने पास स्कूल आर। आर में प्रविष्ट लड़कियों की कुल संख्या कितनी होगी, ऐसा पूछा है। देखिए 1999 टू 2000 तक टोटल 20,000 इनरोलमेंट है इन स्कूल्स में। तो अपने पास आर में कितना होगा? तो आर अपने पास ये रहा। क्वेश्चन बाकी आसान है। 20,000 का 16%, तो 20,000 का 16% अगर हम लोग निकालेंगे तो इसमें टोटल बॉयज की जो संख्या है वो अपने पास है 3200। टोटल बॉयज की संख्या टोटल स्टूडेंट्स की संख्या 3200 है। और इसमें से क्योंकि हम लोगों को आर में ये दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर अपने पास गर्ल्स बाद वाली हैं, लेकिन ये जो डेटा है ये पूरा बढ़िया तरीके से हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। ये वाला डेटा जो है इसमें अब 50 से कम इतना पता है हमें, 48% है या 46% या 49% है, या अपने पास ये लिख कर देना चाहिए इस चीज को। इसलिए मैं आप लोगों को कहना ये चाह रहा हूँ, आर में जो गर्ल्स है वो 50% से कम होगा। और 50% से कम, मुझे बताइए क्या सिर्फ एक ही ऑप्शन है क्या? ये अपने पास सिर्फ एक ऑप्शन है 50% से कम, क्योंकि इसका जो 50% होगा वो अपने पास 50% 1600 होगा, और वो 50 से थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। तो अपने पास यहाँ पर 50 से थोड़ा सा कम, ये आंसर। जैसा कविता ने बताया हम लोगों को कि सर 48% लेने से आंसर आ रहा है, तो 48% ले लेना भाई आप लोग, तो आंसर आ जाएगा 1536। लेकिन आगे वाले क्वेश्चंस में भी आप लोग इनके क्वेश्चंस तो कर पाओगे, लेकिन ये इसी टाइप की डाउट अपने पास है। गाना गाओ टिंकू, मैं आप कॉल लगाओ, मैं आप लोगों का कॉल अटेंड कर लूंगा। और अगर आप गाना चाहते हैं देखिए तो गाना जरूर गाइए भाई, या आप मेरी याद में बाद में गा लेना, जरूरी नहीं अभी गाओ, बाद में आपको मेरी याद आए तब गा लेना। मनीष कल फोक वाले करवा तो दिए भाई, आप तो फोक के पीछे ही पड़ गए भाई। देखिए, एक तो एक्स्ट्रा क्लास में कल करवाए थे क्वेश्चंस, नहीं पहले तो मैं एक्स्ट्रा क्लास में दोनों करवा चुका हूं, फिर कल मैं फोक वाले फिर आप लोगों को समझा चुका हूं।
कल हाँ एक्सीडेंट वाले तो नहीं करवाए थे, लेकिन मनीष साहब तो फोक के पीछे ही पड़ गए भाई। फोक क्या हुआ, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। लड़कियों का परसेंट तो ये बढ़िया डेटा दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग जो सही क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कीजिए आप लोग, जहां पर पूरा डेटा देखिए दिया हुआ है, क्योंकि इसमें 3 आ गए। अब इस चीज में 61 जो है उसमें 3 आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से 65 सभी विद्यालयों में विज्ञान पढ़ने वाले पुरुष विद्यार्थी, मेल साइंस पढ़ने वाले, मेल जो अपने पास साइंस पढ़ रहे हैं सभी विद्यालयों में, ये आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ। चलिए इस चीज को यहां से आप लोग कीजिए कॉपी, और उसके बाद आगे बढ़िए कि क्वेश्चन नंबर 61 हम लोग करेंगे टेक्नोलॉजी की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 61 जो है वो यहां पर लिखेंगे हम लोग। वहां क्यों जा रहा है भाई, यहां पर आओ, यहां पर ये लो, चलो करने की कोशिश करो। 48 अंकुर पीछे डेटा दिया हुआ हम लोगों को। एक बार आपके सामने, एक बार मैं ये करवाता हूं अंकुर, फिर दिखाता हूं कि 48 कहां से आया भाई। पहले ये करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें सिखाएगा, चलो करो। टोटल स्टूडेंट ग्राफ पढ़ो अमरिंदर, और समझने की कोशिश करो कितने हैं, खुद करना पड़ेगा आपको। जो दिया हुआ है आपके सामने है, कोई चीज छुपी नहीं है कि मैं अचानक पेज पलटूंगा और कहूंगा देखिए ये चीज छुपी हुई है। 42,000 घनश्याम और साइलेंट दो लोगों का आंसर आ चुका है। 42,000 जो कि ऑप्शन में भी अपने पास बिल्कुल है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 61 में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए इसने कहा है हम लोगों को मेल कैंडिडेट जो साइंस पढ़ रहे हैं, तो टोटल कैंडिडेट हैं कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी कॉलेज में ये अपने पास है। यहाँ पर जो कैंडिडेट है अपने पास, ये जो है 1000 में दिया हुआ है भाई। एक बच्चा जो पूछ रहा है टोटल विद्यार्थी कितने हैं, ये अपने पास 1000 में दिया हुआ है। ये 84,000 है। ये अपने पास 1,126,000 का मतलब 1,26,000 है। ये 420 का मतलब 420,000 ये लीजिए, और ये मतलब अपने पास कितना है 42,000। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने पास इतने हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। जैसे आप लोग इनको जोड़ोगे तो 0 0 0 यहाँ ऐड करोगे 12 और 8 अपने पास 20 हो गया। 8 8 16 और 4 20 और 4 अपने पास 28 हो गया है। 4 5 6 और 8। मुझे बताइए क्या अपने पास मैंने थोड़ा सा ही गलत 14 और 4 18 20 और 4 24 यहाँ पर 4। क्या मुझे बताइए टोटल इतने कैंडिडेट आ गए हैं, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। इसमें साइंस पढ़ने वाले कितने हैं, तो आप कहोगे सर साइंस पढ़ने वाले इसमें से 20% हैं। तो ये जो भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ध्यान से समझना, जो भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 840,000, इसमें से 20% जो है वो साइंस पढ़ रहे हैं। और साइंस पढ़ने वालों में से मेल जो है, साइंस कहां पर है अपने पास, ये रहा। क्या रेशियो 1:3 का दिया हुआ हम लोगों को, तो 1:3 का दिया हुआ, तो टोटल ये 4 होंगे, और इंटू किससे कर देंगे हम लोग, 1 से। 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो कट रहा है, 4 से कितनी बार कट रहा है, 5 बार। तो आंसर जो आ जाएगा वो 42,000, ये अपना आंसर आ गया है। ऑप्शन कौन सा आ गया है क्वेश्चन नंबर 61 का, ये आंसर आ गया 42,000 बी। बोलिए आप लोग समझ पा रहे हो क्या। थोड़े क्वेश्चन पहले हम लोग कैलकुलेटिव भी करेंगे, बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे, सही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये चीज थोड़ी थोड़ी जो कैलकुलेशन होगी उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखना आप लोग। ये जो भी पूरा डेटा अपने पास है इसको यहां से हम लोग हटाएंगे, इसको करेंगे यहां से कॉपी और यहां कर देंगे पेस्ट, ताकि इसी क्वेश्चन का आंसर इसके नीचे ही अपने पास मिल जाए। इसको हम लोग बड़ा छोटा कैसे भी कर सकते हैं। देखिए इसको इतना छोटा, आजकल पूरी सुविधा दे रखी है अनअकैडमी ने, कैसे ही डेटा को बड़ा छोटा कीजिए आप। क्या आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ए डी और ई में डेटा पढ़िए। ए डी और ई में, ए में कॉमा डी में और ई में पढ़ने वाले, कॉमर्स पढ़ने वाले मैन और वुमेन के बीच का अंतर चाहिए इसको। जितने मेल हैं और जितने फीमेल हैं उनके बीच का इसको चाहिए अंतर। तो इसके बीच का अगर अंतर हम लोगों को चाहिए तो सबसे पहले इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसको कॉपी करते हैं, और इसके बाद इसको पहले डिलीट करते हैं, और यहाँ पर हम लोग करते हैं कॉपी। ये आ गया, ये हम लोगों से पूछा है। चलो थोड़ा सा इसको करते हैं बड़ा, सारी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, और चलिए कीजिए आप लोग। ए डी और ई में कॉमर्स पढ़ने वाले
जितने भी बच्चे हैं उनमें से कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं उनका डिफरेंस पूछा है। क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग कर रहे हैं, तो करने की कोशिश करो सभी लोग, कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आदित्य और साइलेंट दो लोगों का आंसर आ चुका है भाई। अब की बार इसने कहा है ए, डी और ई की बात कर रहा है ओनली। किसकी बात कर रहा है ये? ए। तो ए में कितने बच्चे हैं? तो आप लोग कहोगे सर 168 के बाद 000 लगाओ आप। ठीक है। डी में कितने बच्चे हैं? 42 अपने पास 0 के बाद 000 लगाइए आप लोग। और ए डी ई की बात करें, ई में कितने बच्चे हैं? तो 42 के बाद ही 000 लगा दीजिए आप लोग। तो यहाँ से 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 6 4 10 और 2 12 और 1 13 होगा, 4 और 1 5 और 1 6 होगा। मुझे मिलकर बताइए क्या इतना ही है क्या? और यहाँ से कॉमर्स पढ़ने वाले, इसमें से जो कॉमर्स हैं वो कितना होगा? आप कहोगे सर 28%। यहाँ पर अपने पास कॉमर्स जो होगा वो 28% होगा। तो 630000, क्या इसका आप लोग 28% निकाल सकते हो क्या? और यहाँ पर मेल और फीमेल अलग अलग मत निकालना कि पहले कॉमर्स में मेल निकाल रहे हो फिर कॉमर्स में फीमेल निकाल रहे हो। यहाँ पर अपने पास रेशियो 4:3 का अगर है तो अपोन में तो अपने पास आएगा टोटल के नीचे टोटल 7। मेल पूछता तो 4 से इंटू, फीमेल पूछता तो 1 से इंटू, 3 से इंटू। तो डिफरेंस पूछा है तो क्या 1 से इंटू कर देंगे क्या हम लोग? जैसे 1 से इंटू करोगे 7 से कट जाएगा 4 बार, 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया है, 00 12 24 और 1 25, 25200। ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। इसको यहां से करते हैं हम लोग कॉपी और इसको उठाकर ले जाते हैं कहां पर? क्वेश्चन नंबर 62 के नीचे। इसको यहां पर कर देते हैं पेस्ट। ये लीजिए अपने पास, बिल्कुल ठीक है। तो इनका सब सुविधाओं का हम लोग लाभ उठा सकते हैं, ध्यान रखना। ये लो, ओरिजिनली पढ़ा रहने देते हैं। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? खिंच भी जाता है ये, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्या आगे बढ़े? आज उतने की है हर्षिता क्लास, वही अपन 80 तक के क्वेश्चन हैं इस फाइल में। इसको अभी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं सभी क्वेश्चंस को। ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 63। तो 63 में व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मेल स्टूडेंट इंजीनियरिंग? अपने पास मेल स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं ये वाले, एंड अपने पास यही पूछा ना मेल, एंड मेल स्टूडेंट स्टडिंग मैनेजमेंट। मेल स्टूडेंट ही जो अपने पास पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट। और ये सारी की सारी बात हो रही है कौन से के लिए? अपने पास बी के लिए। ये चीज हम लोगों से पूछी गई है, और ये चीज पूछी गई है तो सबसे पहले ले चलो इसको उठाकर जहां आप इसको करना चाह रहे हो, सोल्व करना चाह रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये लीजिए, आजा भाई आपको सोल्व करेंगे हम। ये लो, चलो सोल्व करो। हाँ मैंक, मैंने अभी सीखा है भाई, पहले नहीं लेता था। पहले तो मुझे आपको सिर्फ चुप करवाना आता था कि बच्चों को कमेंट डिसेबल कैसे करूं। ये मैंने बहुत पहले सीख लिया था, 3.5-4 साल पहले ही। बहुत है पवन भाई। बाकी टेस्ट सीरीज में जरूर सोल्व किया करो। बिल्कुल ठीक है। परवेज आप अभी ज्वाइन किया है, आप सिर्फ शाम वाला बैच देखिए, 6 to 7:30 जो मैं पढ़ाता हूँ, ओनली उसी बैच को कीजिए भाई आप। 6 to 7:30 जो बैच है सिर्फ उसी को ज्वाइन कीजिए आप। प्रगति क्वेश्चन ये रहा, मैंने मेल इंजीनियर वाले और मेल मैनेजमेंट वाले, उन दोनों के बीच का रेशियो आपको बताना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैनेजमेंट में बी की अगर बात कर रहा है तो टोटल 84,000 है। तो मुझे बताओ 84,000 को लेकर लेना जरूरी है क्या? दोनों बार ही आएगा। 84,000 अपने पास इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग वाले कितने? 10% इसका बी में। और इसमें मेल कैंडिडेट कितने इंजीनियरिंग में? तो मेल कैंडिडेट जो इंजीनियरिंग में है वो मुझे बताइए क्या 1/3 ही है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। और दूसरा जो अपने पास कहा है 84,000, ये लीजिए, ये लो। इसमें अपने पास मैनेजमेंट जो है, कहाँ है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट कहाँ है भाई? मैनेजमेंट कहाँ है? मैनेजमेंट सो रहा है। ये अपने पास 12%, ये रहा अपने पास 12%। और ये जो अपने पास है मैनेजमेंट का, मुझे बताइए टोटल क्या 3/5 होगा क्या? इंटू करेंगे हम लोग 3/5 से। ये लीजिए, ये अब रेशियो तो आपको निकालना पड़ेगा। 84,000 से 84,000 कट रहा है जी, 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो कट रहा है। यहाँ पर बाकी कोई कट रहा है क्या? 2 से 5 बार कट रहा है, और 2 से कितनी बार कट रहा है? 6 बार। तो यहाँ पर अपने पास 5 गुना 5 इंटू करोगे तो 25 हो जाएगा, और 6 गुना 3 18 गुना 3 अपने पास 3 इधर आके इंटू होगा तो 54 होगा।
तो क्या 25:54 ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो चलो, अगर बिल्कुल ठीक है तो इसको उठाते हैं और लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के नीचे, ताकि कोई भी बच्चा सॉल्यूशन अगर देखना चाहे तो ये देख सके। ये यहाँ पर कोई काम का वापस आ गया है नहीं, वापस हो गया है। ये लीजिए, तो ये अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर डी, बताओ कर पाओगे क्या? ये अपने पास ये रहा, इसको भी हमने सोल्व कर लिया, इसको भी कर लिया। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। एक बड़ा क्वेश्चन है, कोई दूसरा व्यक्ति एक्स संस्था में नहीं है, कौन कौन है एक्स में, ये हमें बात अब करनी ही पड़ेगी। मेल स्टूडेंट स्टडिंग आर्ट्स इन ए। अपने पास ए में मेल कैंडिडेट पूछा है, शुरुआत में मेल पूछा है, फीमेल पूछा है, बाद में मैं ये लिखता हूं और इसके नीचे मैं आर्ट्स लिखता हूं। विद्यालय बी में अपने पास पढ़ने वाली कौन से पूछे हैं, फीमेल पूछे हैं, कौन से में, बी में, और यहाँ पर बी साइंस पढ़ने वाले, ये साइंस पढ़ने वाले, बिल्कुल ठीक है। विद्यालय सी में इंजीनियरिंग पढ़ने वाले पुरुष विद्यार्थी मेल पूछे हैं, सी जो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है। डी में प्रबंधन यानी मैनेजमेंट फीमेल, डी की फीमेल फीमेल पूछा हम लोगों को, डी में जो मैनेजमेंट में है। ई में इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले, विद्यालय ई में अर्थशास्त्री पढ़ने वाले पुरुष विद्यार्थी मेल पूछा है इसमें। यहाँ पर ई में जो अपने पास इको पढ़ रहे हैं उनको पूछा है, ये लो। और ये एक्स है तो एक्स की कुल तादाद, ओहो बड़ा क्वेश्चन आ गया है ये अपने पास। ये लीजिए, इसको यहाँ से कीजिए कॉपी और ले चलो जहां पर हम लोगों को सोल्व करना है वहां पर। ये लीजिए, यहाँ पर मैं रखता हूं, ये आ गया अपने पास। चलो करने की कोशिश करो। बढ़िया, अपने पास थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, अब आपको सोल्व तो चीजें करनी पड़ेंगी। ये मनीष ये कहना चाह रहे हैं इन सभी का, अगर आप लोग सभी को, एक तो मनीष आपको और एक आपके दो दोस्तों को, एक तो आपको और एक आपके दो दोस्तों को मान लीजिए मिलाकर एक संस्था बनाते हैं जो अगले साल चुनाव लड़ेगी। तो बताओ उस संस्था को आप एक्स नाम देते हो तो उसमें कितने सदस्य हैं, ये चाहता है वो। एक तो आप हो, एक दो दोस्त हैं आपके, तो बताओ कितने सदस्य हैं उसमें, उसको एक्स नाम दे दिया। मनीष का शानदार जवाब 3। तो ये यही पूछना चाह रहा है बस, इसमें अगर कितने सदस्य हैं उसको एक्स बोले तो एक्स में सदस्यों की संख्या बताओ, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। दीप्ति, कुल तादाद का मतलब टोटल मेंबर कितने हैं ये बताना है। एक्स में टोटल मेंबर कितने हैं। सोल्व तो करना पड़ेगा, एग्जाम में भी आ जाए, वैसे बैंक के क्वेश्चन हैं पीओ के, लेकिन सोल्व तो आपको करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। ऋषभ, प्रैक्टिस ही है यार, और तो क्या है, सिर्फ पूरा खेल प्रैक्टिस का ही है भाई। आदित्य का आंसर आ चुका है 45,500। देखिए, आर्ट्स पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं ये मुझे बताइए कितने हैं। तो आर्ट्स पढ़ने वाले ए में आर्ट्स टोटल इतने हैं। इनके सभी के आगे 3 जीरो लगा हुआ है, इन सभी के आगे 3 जीरो लगा हुआ है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, आर्ट्स पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होंगे सभी लोग मिलकर बताओ, ये अपने पास यहाँ पर क्या 6% है क्या? और इसके मेल जो होंगे वो आर्ट्स पढ़ने वाले में क्या 2:1 अगर है तो 6 का अगर आप लोग 2:1 अगर निकालते हो तो मुझे बताइए क्या 4% तो अपने पास मेल होंगे 6 में से, और 2% अपने पास ये होंगे टोटल, क्योंकि 6% है। तो ए में आर्ट्स पढ़ने वाले जो मेल होंगे वो क्या हमारे पास 1680 गुना 4 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना एक बार बताइए, क्या मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है क्या? थोड़ा सा हम लोगों ने दिमाग लगाया है, ज्यादा तो हम लोगों ने नहीं लगाया है। सिर्फ एक बार बच्चे को समझ में नहीं आया, देखिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर जिसको समझ में नहीं आया, ये टोटल अपने पास 16,800 है, नहीं 1,68,000 है। इसमें आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं जिसको नहीं समझ में आया? 6%। ये 6% पहले या तो इसको सोल्व कर लो, या अपने पास मेल और फीमेल कितने हैं? टोटल 3 है, तो उसमें से 2 मेल हैं तो इंटू कर देंगे 2 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 3 से कट गया 2 बार, तो 2 गुना 2 4, या तो 4 यहाँ लिख लो या उसको 4% बोल दो पूरे को सोल्व करके। तो क्या 1680 गुना 4 लिख सकते हैं? जिस बच्चे को नहीं समझ में आया था, क्या अब तो आप लोग बात समझ पाए हो क्या कि 1680 गुना 4 कैसे लिख दिया हमने? जीरो से जीरो तो अपने पास कट ही गया। बी में फीमेल जो साइंस पढ़ रही हैं
फीमेल सबसे पहले साइंस, साइंस कितना परसेंट बच्चे हैं 20%, और साइंस में मेल और फीमेल कितने हैं 1:3। तो मुझे ये बताओ सब लोग मिलकर कि यहाँ पर मेल और फीमेल 1:3 अगर हैं तो क्या ये लोग अपने पास अगर 20% को बांटोगे तो क्या 15% होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये कितना परसेंट होगा? 5%। 2 जीरो से 2 जीरो में काट दूंगा, और क्या 840 गुना 15 लिख सकता हूँ क्या? चीजें देखिए सोल्व तो आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर 840 गुना 15 ये हम लोगों ने लिख लिया है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, मेल जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग में है कितने परसेंट? 10%। और इंजीनियरिंग में 1:2 अगर है तो मुझे बताइए कि 10/3 होगा क्या इंजीनियरिंग में? 10/3% ये होगा, और 20/3% अपने पास ये होगा। तो यहाँ पर कितना होगा? 1,26,000 का 2 जीरो तो काट दो, क्या 1260 का मुझे बताइए क्या यहाँ पर 10/3 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बाद अपने पास फीमेल डी में मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कहां पर है? ये रहा। 12% मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो 12 में से मुझे बताओ 3:5 में बांटोगे तो जो फीमेल होंगी वो क्या अपने पास 12/12 है, 12/5 इंटू 2, तो क्या 24/5 होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो अपने पास यहाँ पर फीमेल जो डी में मैनेजमेंट, तो 2 जीरो तो काट देंगे, और क्या आप लोग 4200 को इंटू कर दोगे क्या? यहाँ पर किससे? 4200 को इंटू कर दोगे 24/5 से। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। मेल पूछा है फीमेल पूछा है? फीमेल पूछा इसलिए 24/5 भाई लक्ष्मी, इसमें डी में फीमेल पूछा इसलिए 24/5। अगर मेल पूछता तो 12/5 इंटू करते हम लोग 3 से, तो आप जो कह रहे हो वो 36/5 अपने पास मेल के टाइम करते हम लोग। ये यहाँ पर फीमेल पूछ रहा है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट में अपने पास इको की अगर बात करें हम लोग, इको ये रहा अपने पास। इकोनॉमिक्स कितना है? 13%, और इकोनॉमिक्स यहाँ कितना है? 1:2। मेल पूछा है तो 13/3%, तो 4200 का अपने पास कितना होगा? 420 का 13/3% ये होगा। बड़ा क्वेश्चन है, सोल्व करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। इसके बाद अपने पास यहाँ पर इनको इंटू करो, 0 8 गुना 4 32, 16 गुना 3 4 अपने पास 64, और 3 67। ये अपने पास इंटू करोगे तो अपने पास 0 होगा। 15 गुना 4 60, 15 8 120, 120 का मतलब 126। ये 3 से अपने पास कट रहा है, अगर आप लोग काटते हो तो 4 to 0 टाइम, तो ये अपने पास आ जाएगा 4200। इसके आगे वाले की अगर मैं बात करूं तो 5 से ये जो कट जाएगा ये अपने पास कट जाएगा 5 से 84 टाइम 840 बार, और 24 का इंटू करोगे तो 24 से अपने पास एक बार 0, 24 गुना 4 अपने पास 96, यानी कि अपने पास 9, और 24 गुना 8 क्या 192 होता है क्या अपने पास? 192, और 9 अपने पास जो होगा वो मुझे बताइए क्या 201 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा 201। और यहाँ पर 3 से ये जो कट जाएगा ये अपने पास कट जाएगा 14 टाइम, और इसका इंटू करोगे तो अपने पास 0 होगा। 13 गुना 4 52, 13 और 5 अपने पास 18, 1820। बोलिए समझ पा रहे हो क्या इन सभी को? और इस क्वेश्चन का करने का देखिए मैंने पहले भी कहा है, आज थोड़े से क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव हैं, इनको ऐड करने पर बालकृष्ण ने, विनीता ने, अजीत ने, कुछ बच्चों ने बताया, मैं लिख देता हूं आगे मेहनत करने के बजाय 45,500 ये अपने पास आंसर आ गया है। तो ये अपने पास एक बड़ा क्वेश्चन है इस टाइप का। तो यहां से पूरे पेज को ही मैं कॉपी करता हूं, और कॉपी करने के बाद यहां से आगे लेकर चलता हूं। ये रहा, और इसको एक आगे वाले फ्रेज पेज पर हम लोग लिख देते हैं। ये लीजिए, क्योंकि ये बड़ा है तो यहाँ पर एक फ्रेज पेज पर हम लोग इसका आंसर लिख देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा है। बाकी रियल में अगर देखा जाए तो क्या अपने पास यहाँ से यहीं तक है क्या काम का? तो रियल में अगर देखा जाए तो इतना ही है काम का, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर ला सकते हैं। ये अपना आंसर आ गया है। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो होगी होगी कुछ क्वेश्चंस में, मैं फिर समझाता हूं आपको। मुझे बताइए क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड आसान था क्या? ये क्वेश्चन भी देखिए आसानी था, इसमें जोड़ के सिर्फ आपको 20% और 1/4 यानी 5% निकालना है। ये भी आसानी था, 3 को जोड़ के और फिर सिर्फ और सिर्फ इतना सा सोल्व करना था, यानी कि 4/100। ये बिल्कुल आसान था। तो एक क्वेश्चन बैंक पीओ जब भी दोगे, ये 5 में से एक नहीं, आजकल तो 2 या 3 क्वेश्चंस बड़े आ जाते हैं, लेकिन बैंक में 5 में से अगर आप 3 भी क्वेश्चंस कर लेते हो, 2 क्वेश्चन भी एक एक कर लेते हो, तो वहां पर कट ऑफ आपकी क्लियर हो जाती है, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो वहां कुछ क्वेश्चंस बड़े भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस विद्यालय में महिला विद्यार्थियों की संख्या सबसे कम है? वुमेन जो है वो सबसे कम कब है? बचपन में आपने एक कहानी सुनी होगी या एक वो पूछता होगा कि बताइए 2012 में या 2021 में कौन से महीने में बच्चे सबसे कम रोए? ऐसी एक आप लोगों ने सुना होगा।
आपसे कोई पूछता था, आप कहते थे कि दिसंबर, सर्दी में बच्चा सोता रहता है, कम रोता है। फिर जैसे पंकज ने बताया कि फरवरी में, क्योंकि वहां पर दिन तो सिर्फ 28 ही थे, बाकी में तो 30 और 31 दिन। बोलिए, याद है क्या? तो ऐसे ही इसने पूछा है कि वुमेन की संख्या सबसे कम कम होगी, जहां पर विद्यार्थी सबसे कम होंगे वहां पर वुमेन की संख्या भी मुझे बताइए क्या सबसे कम होगी क्या? इसमें बीई में ओनली 42,000 विद्यार्थी अगर हैं तो वुमेन की संख्या भी इसमें सबसे कम होगी, तो अपने पास आंसर कौन सा आ जाएगा? ई। इसको तो हमें सोल्व करने की जरूरत है नहीं। तो ये लो, ये अपने पास 5 क्वेश्चन थे, एक अपने पास बड़ा हो सकता है, इसके अलावा अपने पास कभी 3 क्वेश्चन छोटे आएंगे, कभी 4 आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन भी बड़े आ सकते हैं, तैयार रहना। क्या आगे बढ़े? ना, बैंक के लिए साधना मेरे से पड़ी हुई डीआई सफिशिएंट नहीं है, आपको और भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें आपने क्या किया है अरविंद? यही वापस आपने तो फोटो भेज दी है अरविंद भाई, यही फोटो भेज दी है। कौन सी चीज नहीं समझ में आई, नहीं पता। ये एक जितेंद्र ने रेड हेड डेडिकेट किया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, धन्यवाद आपका। जितने भी बच्चे हेड डेडिकेट करते हैं भाई। ये एक बच्चा पूछ रहा है मैथ्स बिल्कुल ठीक है, प्रीवियस ईयर्स बिल्कुल ठीक है। तो ये देखिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। एक बच्चे को शुरुआत में ये प्रॉब्लम थी कि अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से कि इसमें 52 कहाँ से आ गया। ये 50% जो है, एक बच्चे को शुरुआत में जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ से लेकर आए हैं भाई। इसमें जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो ये हैं, और गर्ल्स जो हैं वो 50% से कम है। ये आर में अपने पास गर्ल्स का और इसका रेशियो दिया हुआ है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ से हम लोग उठाकर लाए हैं इस चीज को। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ, नए क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। और नया जो क्वेश्चन है वो अपने पास ये रहा। इसमें 2 डेटा दिया हुआ है, तो चलिए आंसर बताइए मुझे। और जो एक्सीडेंट वाले भी करवा देंगे लास्ट में, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करो। ये कर लो रूबी, वो भी करवा देंगे। हाँ, एसएससी के लिए सफिशियंट है भाई। ऋषभ लास्ट में कोशिश करता हूं भाई। ये अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज ऑफ स्कूल एफ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ स्कूल बी? ये अपने पास टोटल 2064 सी का है, ध्यान रखना टोटल नहीं है। ये अपने पास 2064 जो स्टूडेंट्स हैं वो सी में है, तो एफ में लड़कों की संख्या। ये अपने पास 2064 अपने पास सी के स्टूडेंट हैं, तो सी के स्टूडेंट यहाँ पर कितने हैं? 17.2। ये 17.2 की वैल्यू दी हुई है, तो एफ में टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? तो एफ के लिए आप लोग इंटू कर दोगे 16.7 से। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज आ गया। यहां पर ऐसे स्कूल बी का बना लो। 2064 टोटल के नीचे हम लोग सी का दिया हुआ है ये, तो सी की वैल्यू लिखेंगे। और बी में कितने बच्चे हैं, तो बी में कितने बच्चे हैं ये बताने के लिए आप लोग इंटू कर दो 16.8 से। ये लो, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने पास आ गए एफ में, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए अपने पास किस में? बी में। लेकिन इसने कहा कि एफ में बॉयज कितने हैं, तो बॉयज हैं ये रहे, बॉयज ये वाले अपने पास हैं, जो अपने पास ये रहा। तो 62.5 का मतलब क्या बॉयज जो होंगे वो 5/8 होंगे क्या? परसेंटेज में दिया हुआ है ना। ये अपने पास एफ की बात कर रहा है, गलत लिख दिया मैंने। ये एफ की बात कर रहा है, तो एफ में मुझे बताइए बॉयज जो होंगे वो क्या 25% होंगे क्या? तो ये यहाँ पर 1/4 है। दूसरा यहाँ पर बी में कौन पूछा है? बी में लड़कियों की संख्या पूछी है, गर्ल्स कितनी होंगी बी में? बी ये रहा, गर्ल्स 37.5% का मतलब क्या अपने पास 3/8 है क्या? 11.7 कहाँ है? 11.7 तो मैंने कहीं पर लिखा भी नहीं श्वेता। 11.7 तो मैंने यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा। 11.7 आप क्यों पूछ रहे हो? ये सी का अपने पास सी स्टूडेंट है, और सी में 17.2 है। 17.2 तो अपने पास है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 17.2। ज्योमेट्री कब पढ़ाओ? ज्योमेट्री चल तो रही है राहुल, शाम को भाई 6 to 7:30 ज्योमेट्री ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जितेंद्र आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा इसलिए अच्छा, इसमें वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता तो होना ही चाहिए। वैसे सी के बच्चे हैं तो सी के नीचे सी का तो ये बाद में काट देंगे हम लोग, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट से पॉइंट हट ही जाएगा, और यहाँ पर 4 से कट गया 2 बार, और 2 से कट जाएगा अपने पास कितनी बार? 8, और अपने पास 4 टाइम। तो ये इधर आ गया 167, और इधर आ गया 252। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
तो आंसर कौन सा आ जाएगा? अपने पास ऑप्शन मैच हो नहीं रहा, इसलिए हम लोग आंसर लगा देंगे नन ऑफ दीज। बोलो ठीक है क्या? सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है अगला। चलिए स्कूल ई में और ए में इसने डेटा अब की बार 2 बार नहीं दिया, ये इसने बदमाशी कर ली है। जबकि क्वेश्चन तो छोटे छोटे हैं, इसको बार बार डेटा देना चाहिए था ये वाला। ये जो डेटा है अपने पास इसने नहीं दिया है बार बार। मैं इसको हटाता हूं भाई, डिलीट करता हूं यहां से जो भी चीजें इस पर लिखी हुई हैं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास एक सर्किल है। सर्किल कहाँ? लाइन है ये तो। ये अपने पास ये रहा। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास ए 14%, ये अपने पास बी है 16.8%, ये अपने पास सी है अपने पास यहाँ पर 17.2%, ये अपने पास डी है 12.2%, ये इसके अंदर डी है 12.4%, ये अपने पास ई है 13.5%, ये अपने पास एफ है अपने पास यहाँ पर 16.7%, 16.7, और जी है 9.4, जी जो है वो 9.4%। ऐसे हमारे पास डेटा दिया हुआ है। ये अपने पास यहाँ पर ए में अपने पास 60 है, ये 62.5 है। ये जो डेटा दिया हुआ है ये 31 पॉइंट अपने पास 25 है। ये जो दिया हुआ है ये अपने पास 60 दिया हुआ है, ये अपने पास 75 दिया हुआ है, ये अपने पास 25 दिया हुआ है, और ये अपने पास दिया हुआ है 50। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है वो 40 दिया हुआ है गर्ल्स का, ये दिया हुआ है 37.5, ये जो दिया हुआ है वो अपने पास जो दिया हुआ है 68.75, ये जो दिया हुआ है वो अपने पास 40 दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है अपने पास 25, ये दिया हुआ है 75, और ये अपने पास डेटा दिया हुआ है 50। यहाँ पर अपने पास ए बी सी और डी ऐसे हमारे पास स्कूल जो हैं वो सारे के सारे स्कूल दिए हुए हैं। याद रखना अपने पास रेड वाले जो हैं वो गर्ल्स हैं, ब्लू वाले बॉयज हैं, इसको आप लोग याद रखना। रेड वाले जो हैं वो अपने पास गर्ल्स हैं, ब्लू वाले अपने पास बॉयज हैं। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ये रहा आपके पास डेटा। इसको अगले पेज पर भी क्योंकि चाहिएगा तो ये रहा अपने पास डेटा, ये लो। अगले पेज पर भी क्योंकि हमें चाहिएगा तो ये रहा अपने पास डेटा, यहाँ पर ये लो जिसको भी जरूरत हो। अगले पेज पर क्योंकि भी हमें चाहिएगा तो ये लो डेटा, ये रहा। अब आइए आप लोग क्वेश्चन करने की शुरुआत करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 तो कर चुके थे, 67 से करो। प्रशांत कुमार, ये चीटिंग है और चीटिंग में मैं 1 नंबर हूं। यहाँ पर स्कूल ई में लड़कों की संख्या, ई में लड़कों की संख्या और ए में लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? ई में अपने पास टोटल सी के बच्चे दिए हुए 2064, तो मुझे ये सी में, ई में नहीं सी में, तो मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर ये बताइए 2604, ये भी डेटा गिवन था। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ई में 13.5% है टोटल, तो इसमें से बॉयज कितने होंगे? यहाँ पर 13 पॉइंट, क्योंकि वो तो सेम ही आएगा, लगभग कितना परसेंट है ई में बॉयज, तो सी के जो बॉयज हम लोगों को, सी की जो जनसंख्या दी हुई है, आपको मैं फिर कहूंगा इन संख्याओं को आप लोग सोल्व मत किया करो। टोटल ये वैल्यू जो है सी का मान दिया हुआ है 17.2 का, और ई में टोटल बच्चे कितने हैं ये अगर कोई पूछे तो आप लोग इंटू कर दोगे 13.5 से। और ए में लड़कियों की संख्या लगभग कितना प्रतिशत अधिक है? ई का ये है, और ए का मुझे बताइए, कोई बात करे कि ए में कितना है, तो ए में 2064 अपॉन अपने पास 17.5, 17.2, और इंटू कर देंगे हम लोग ए के लिए 14, ये ए का बन गया। लेकिन इसने कहा ई में लड़कों की संख्या, तो ई में मुझे बताइए जो बॉयज हैं वो ब्लू वाले, ई में बॉयज जो हैं वो क्या 3/4 होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और अपने पास ए में गर्ल्स जो होंगी, गर्ल्स रेड वाली हैं यहाँ पर ए में गर्ल्स, और ये जो होगा वो मुझे बताइए 40% का मतलब 2/5। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। और मैंने ये कहा है, हर बार मैं यही एग्जांपल देता हूं कि जो 39 जैसे अपने पास है और एक 52 है, इससे कितना परसेंट अधिक पूछे तो डायरेक्ट 13 अधिक के बजाय आप रेशियो में काट सकते हो। 3 और 4 आंसर दोनों तरीके से सेम आना है। 1/3 गुना अपने पास 100, ये आंसर आ गया। तो ये इससे कितना अधिक है, इसको सोल्व करने के बजाय इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, इसको काट दो। ई में लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है तो रेशियो में कन्वर्ट कर लो इसको, ये तो अपने पास कट ही गया। पॉइंट के कारण नीचे जो होगा अपने पास क्या 10 आ जाएगा क्या, और 5 से कट जाएगा 27 बार, और 5 से कट जाएगा अपने पास 2 बार। तो इनकी संख्या तो है वो 14 इंटू 2/5 है, और इनकी संख्या जो है वो 27 गुना 3 का मतलब 81 अपॉन अपने पास यहाँ पर 8 है।
क्या कोई संख्या और कट रही है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं कट रही, नहीं कट रही, तो आप लोग यहाँ पर इसको संख्या से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है ये पूछा है, तो 16 का इसका गुना करोगे तो क्या 224 आ जाएगा क्या अपने पास? यहाँ पर इंटू करोगे तो 16 का इंटू, और 5 से इंटू करोगे तो क्या 405 आ जाएगा क्या? और 405 क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे कि इससे कितना अधिक है? तो मुझे बताइए अधिक कितना होगा? 181 होगा। किससे अधिक होगा? 224 से, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। चीजें थोड़ी सोल्व तो देखिए करनी पड़ेंगी। जैसा आप लोगों ने बताया 80% के अप्रोक्स अपना आंसर आ जाएगा। ये अपना आंसर है, फिक्स वैल्यू तो आएगी नहीं, अप्रोक्स में अपने पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि डेटा मैं आपको दे चुका हूं। श्वेता कौन सी चीज समझ में नहीं आई इसमें? देखिए सी में बच्चे दिए हुए हैं, सी में 2064 बच्चे दिए हुए हैं, और ई का बनाने के लिए सी के नीचे सी का, और ई का बनाने के लिए 13.5 से इंटू। लेकिन इसमें बॉयज कितने होंगे? तो बॉयज जो है वो ई में ब्लू वाले हैं, ई ये रहा ब्लू में 75% बॉयज हैं, तो 75% का मतलब 3/4। सी श्वेता क्वेश्चन में नहीं है, ये डेटा शुरुआत में ये दिया हुआ है, ये मैंने आगे नहीं लेकर आया। ये दिया हुआ सी 2064, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेटा पहले से ही गिवन है सी 2064, और ये तो नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। अरे वाह मैंग, बहुत बढ़िया यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कीजिए। यही बात कर सकते हैं किंग हम लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई। 9.4 ही क्या? 9.4 में नहीं समझा भाई आपकी बात। देखिए ध्यान से समझना, स्कूल सी में अपने पास ऐसा कहा गया है, स्कूल सी में लड़कों की संख्या और स्कूल जी में लड़कियों की संख्या के बीच अंतर कितना है, और ये डेटा पहले से गिवन है, ध्यान रखना। 2064 ये दिया हुआ है। हाँ जी 9.4 ही है भाई, ये 9.4 ही है। ये जो डेटा है वो 9.4 है। सी में लड़कों की संख्या, तो सी तो सीधा सीधा दिया हुआ है 2064, 2064 सी में, और बॉयज हैं ब्लू वाले, तो ब्लू वाले 3.25 का फ्रैक्शन क्या 5/16 होता है क्या? ये 5/16 होगा अपने पास। 3.25 का मतलब 31 एंड 1/4 होता है, 0.25 का मतलब। तो परसेंटेज लगा हुआ है, तो 124 और एक 125/4, और परसेंटेज के कारण अपॉन में 100, तो 125 से 5 बार, 25 से 4 बार, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 5/4 अपने पास, 5/16। तो 16 से ये जो कटेगा एक बार अपने पास कट जाएगा, 4 16 गुना 2 32, और 16 नेम 144, 145 और 500 के 645 आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये लीजिए। इसके बाद अपने पास कहा गया है कि जी में गर्ल्स की संख्या बताइए। जी में गर्ल्स पूछा है, तो दिया हुआ किसका? सी का। सी में कितने बच्चे हैं? 17.2। तो अपने पास 2064 जो वैल्यू है वो अपने पास है 17.2 की, और हम लोगों से कहा है कि गर्ल्स जो होंगी वो 9.4 हैं, और यहाँ पर गर्ल्स की जो संख्या होगी जी में वो 50-50 है, यानी 1/2 1/2। पॉइंट अगर आप लोग हटाते हो यहाँ से, पॉइंट से पॉइंट अपने पास हट जाएगा, 2 से अपने पास कट गया 47 टाइम, और इससे क्या ये अपने पास कट जाएगा क्या? लास्ट में 4 आ रहा है, थोड़ा सा ही बड़ा है, तो क्या 12 गुना 2 24, और 12 7 84 86, 12 बार कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है 12 टाइम। तो 12 7 84 अपने पास होगा 4 8, 12 8 96, और क्या अपने पास 12 चौक 48, 48 और 8 क्या 56, 564 हो गया है क्या? इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या 81 आएगा क्या? क्योंकि 5 में से 4 घटाओगे तो 1, और 64 में से घटाओगे तो ये आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपने पास 68 का? तो ऑप्शन आ जाएगा बी, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? हमेशा ही होती है रवि ज्योमेट्री की क्लास तो भाई। 22 तारीख तक कोई छुट्टी नहीं है, संडे को भी छुट्टी नहीं है भाई। 22 तारीख तक लगातार क्लासेज हैं आपकी। ये थोड़ा सा ही बड़ा है इससे, तो और तो क्या करेगा ये या तो 10 बार कटेगा, या अपने पास 2 आ रहा है तो 12 बार कटेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 69 करने की कोशिश करो। वो बाद में छुट्टी साथ आएंगी 5 दिन की, 5-6 दिन की, उस टाइम देख लेना ऋषभ, आपका कोई लेक्चर अगर छूट जाए तो भाई। क्योंकि 22 के बाद छुट्टियां आएंगी आपकी, तो फिर संडे को भी क्लास लेंगे तभी थोड़ा बहुत कवर हो पाएगा, नहीं तो बहुत छुट्टियां हो जाती हैं फिर। जैसा प्रशांत ने कहा छुट्टियों की बरसात होगी।
उसको रिकॉर्डेड देख लेना आप साहिबा, बाद में क्लास अगले दिन सुबह या उसके अगले दिन या संडे को रिकॉर्डेड, या मैं कह रहा हूँ 22 से 23 से आपकी छुट्टियां हैं, 23 से 28 तक, तो उस टाइम आप देख सकते हो 23 से 28 या 27 में, पता नहीं, शायद 27 तक होंगी या 28 तक होंगी, उस टाइम देख लेना आप। देखिए, देख सकते हो ऋषभ, बिल्कुल देख सकते हो भाई। डी में नामांकित प्रत्येक विद्यार्थी, डी में कितने लोग नामांकित हैं, तो ये 2064, ये डेटा भूल मत जाना, क्वेश्चन में गिवन है भाई, जो हम लोग लिख कर लाए नहीं है। 2064 अपने पास यहाँ पर, मुझे ये बताइए, ये जो डेटा है वो अपने पास 17.2 की वैल्यू है, और हम लोगों को जो वैल्यू चाहिए वो डी में कितने विद्यार्थी हैं, तो डी के लिए अपने पास ये रहा 12.4। ये अब हमें समझ में आ गया है कि यहाँ से पॉइंट से तो पॉइंट हट जाएगा, और ये इससे 12 टाइम कट जाएगा। जैसे ही 12 बार कटेगा तो 12 गुना 4 48, अपने पास यहाँ पर 4, 24 और 4 28, 12 और 2 14। अब प्रत्येक बच्चे से अगर आप 800 रुपीज अगर ले रहे हो, तो टोटल जो रुपए आएंगे 0 0 8 8 64, 0 8 32 39 8 और 3 11 लाख रुपए में के 11.904 ऑप्शन क्या अपने पास सी ऑप्शन आ जाएगा क्या, ये अपना आंसर है। क्या आगे बढ़ूं मैं? क्वेश्चन नंबर अपने पास 670 नंबर ये रहा। ये क्वेश्चन आसान है, देखिए एक क्वेश्चन हमेशा आसान आता है, अगर आप लोग कोशिश करोगे तो जरूर सोल्व होगा, कोशिश करने की कोशिश करो, ठीक है भाई। कितने स्कूलों में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है? यहाँ पर रेड वाले अपने पास ज्यादा होने चाहिए, एक तो ये रहा, इसमें रेड वाले ज्यादा हैं, एक ये रहा, इसमें रेड वाले ज्यादा हैं, ऐसे मुझे बताइए ओनली सिर्फ और सिर्फ दो ही हैं क्या, तो ऑप्शन कौन सा आ गया अपने पास? डी। अंकित, एक ये जो क्वेश्चन है ये अपने पास बड़ा क्वेश्चन है, इसको तो हम लोग ब्रेक के बाद कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को आप कीजिए यहाँ पर, इसमें क्योंकि प्रत्येक में देखिए डेटा है, इसको हम लोग ले आएंगे। अभी ब्रेक से पहले छोटा क्वेश्चन है, इसको एक बार कर लेते हैं, फिर लेते हैं ब्रेक। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों दिए हुए हैं। ये देखना पड़ेगा, लेकिन संख्याएं नजदीक नजदीक हैं, फिर से समझना भाई। इस क्वेश्चन में अपने पास यहाँ पर ये जो है बॉयज की संख्या गर्ल्स की संख्या से ज्यादा, इसमें कौन से बच्चे ने पूछा था? सुवोजीत ने। सुवोजीत, लेकिन सर कौन से स्कूल में ज्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, यहाँ पर भी बॉयज पढ़ रहे हैं, मान लो इसी स्कूल में 10, उसमें से 4 तो लड़कियां हैं और 6 अपने पास बॉयज हैं, तो यहाँ जो संख्या आएगी उससे क्या फर्क पड़ता है? गर्ल्स की संख्या अपने पास ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ संख्या आएगी अपने पास 20, उसमें से बॉयज और गर्ल्स या 28 या 38 या 24 मान लो, तो उसमें से बॉयज और गर्ल्स तो ज्यादा दो में ही होंगे ना, ये बताइए मुझे एकदम सही है क्या? आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ, ये तो अपने पास बिल्कुल ठीक है, ज्यादा तो इसी में होंगे, ऊपर वाला क्यों देखना पड़ेगा मैं? वापिस आओ। इसने दो चीजें दी हुई हैं, एक एक्सपोर्ट दिया हुआ है और एक अपने पास इंपोर्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना, 90 से 91 में निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? निर्यात अपने पास ये रेड वाला 90 में 6 है और ये अपने पास 30 हो गया, तो बढ़ा कितना? 24 बट्टे अपने पास यहाँ पर 6 गुना 100। तो क्या ये आसान क्वेश्चन है? 400%। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास वो भी आसान है, चलिए करने की कोशिश कीजिए। दिए गए वर्षों के दौरान किस वर्ष निर्यात औसत निर्यात का 50% था? औसत निर्यात, निर्यात निकालना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो इसमें अगर आप लोग जोड़ोगे 36 और 36 72 है, इसमें जोड़ोगे तो 80 और अपने पास यहाँ पर 100 और 111, डिवाइड करेंगे 5 से, तो मुझे बताइए क्या 22.2 आ जाएगा क्या 5 से डिवाइड करने पर? और इसका 50% निर्यात कब है? इसका 50% का मतलब 1/2, और 1/2 मुझे बताओ क्या 11.1 होगा? तो 11.1 कब है? कौन सा निर्यात? 11 के लगभग। मुझे बताइए क्या 94 में था क्या? ये अपना आंसर आ गया है। बहुत बार एसएससी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको ऐसे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो।
क्वेश्चन पढ़िए, सोल्व कीजिए। 76 की स्लाइड में अभी करता हूं, पहले इसको सोल्व करवाता हूं, वो छोड़ जाऊंगा। क्या अपने पास 90 से 91 में आयात में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि हुई? आयात में जो वृद्धि हुई वो मुझे बताइए। क्या अपने पास डबल हो गया है क्या? लगभग 22 से 45 लगभग डबल हो गया है। तो क्या 100% आंसर आ जाएगा क्या? 100 पॉइंट समथिंग आएगा। 23/22 गुना 100, लेकिन लगभग में पूछा है तो 100%। साधना को नहीं समझ में आया भाई? ये कह रहा है आयात में, आयात इंपोर्ट बाद वाला ब्लू वाला 22 से 45 हो गया, तो बढ़ा कितना? 23 बट्टे अपने पास 22 गुना 100, तो 1 पॉइंट समथिंग आना है। तो 1 पॉइंट समथिंग का इंटू करोगे तो लगभग, मनीष ये तो तब होता जब 44 होता भाई। ये 44 थोड़ी ना बढ़ा है। कोई चीज डबल अगर होती है तो 100% ही बढ़ती है। लगभग बोल रहा है तो अपने पास 100% आंसर आ गया। अगला देखो, करो आप लोग। हाँ, 22 होता तो 100 होता, बिल्कुल ठीक है, एक ज्यादा है। सोल्व कर लेना राकेश, 23/22 गुना 100, तो उससे आपको पता लग जाएगा भाई कि इस वर्ष आयात 1994 के आयात और निर्यात के कुल मान के निकट है। आयात और निर्यात 94 में कितना है? 11 और 11 22। आयात पूछे इंपोर्ट 22 कब है? क्या 1990 में है क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लास्ट का क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, चलो करो इसको। 1992 से 1993 में निर्यात में कितना, जो अपने पास एक्सपोर्ट है, निर्यात में पूछा है, ध्यान रखना। ये जो अपने पास है इसमें कितनी कमी आई 92 में? तो कमी कितनी आई? 8 की, अपॉन 36, और इंटू किससे करोगे आप लोग? 100 से। 4 से कट रहा है 2 बार, 4 से 9 बार, तो लगभग क्या मुझे बताइए 22.22% होगा क्या? लेकिन इसने 20% ही ऑप्शन है, दूसरा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ये अपना आंसर आ गया। बीच में हम लोगों ने, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन छोटा था, बाद में टाइम लगता, इसलिए मैंने एक बार बीच में करवा दिया है। तो इससे पहले एक बच्चे को चाहिए था क्वेश्चन नंबर 76, ये देख लो भाई 76। हम लोग लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और वापस आकर पहले वाला क्वेश्चन।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ और इसको पढ़िए आप लोग। ये रहा डेटा सबसे पहले, और डेटा को आप लोग पढ़ लीजिए सभी लोग। नमस्कार राहुल भाई, डेटा को आप लोग पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर डेटा को आप लोग पढ़ लिया होगा। यहाँ पर इतनी इतनी बुक्स अपने पास ये जो है ब्लू वाला ये 98 में है, ये पिंक वाला 1999 में है, और ये ट्रायंगुलर व्हाइट वाला 2000 में है। ये अपने पास इतने ग्राफ छपते हैं, वहां पर इतने हजार में बिकते हैं, 35,000, 38,000, 40,000 MNPQR का। ये जो अपने पास है ये 98 में 25,000 रुपए ले रहा था, ये अपने पास 32,500 रुपए ले रहा था एक पृष्ठ के, ये 20,000 ले रहा था, ये 40,000 और ये 45,000, ये 27,500 लेने लग गया, अब 30,000 लेने लग गया। हजार में इतने रुपए मतलब ये ले रहा है एक पृष्ठ विज्ञापन देने के। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इसने लिखा है कि कौन सी पत्रिका विस्तार वर्षों के दौरान सर्वाधिक वृद्धि दर्शाता है। विच मैगजीन शो मैक्सिमम इंक्रीमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग ड्यूरिंग द ईयर। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने पास सबसे ज्यादा जो इंक्रीमेंट है वो कब है, ये हम लोगों से यहाँ पर पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताइए। यहाँ से देखिए 25 से 1998 में जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो 25 से अपने पास 35 हो गया। तो बड़ा बताओ बढ़ा कितना, तो आप कहोगे डिस्ट्रीब्यूशन सर बढ़ा 10/25 गुना 100। तो यहाँ पर मुझे बताओ क्या अपने पास 40% इंक्रीज हुआ है क्या? बिल्कुल एम का चेक कर लिया है। ऐसे एन का चेक करोगे तो 20 से अपने पास 38 हो गया है। 20 से 38 का मतलब कितना बढ़ा? 20/38, 20 ना 18 बढ़ा है। इंक्रीज कितना हुआ बताइए? 20 से 38 अगर हुआ है तो 18/20 और इंटू किससे कर दोगे आप लोग? 100 से। 20 से कट जाएगा 5 बार, और 18 गुना 5 क्या 90% आ जाएगा क्या? ये आगे वाला मुझे बताओ कितना बढ़ा? कि 30 पर 10, 10/30 गुना 100। ये यहाँ पर अपने पास सबसे अधिक पूछा है, ये अपने पास आ गया 33.33%। ऐसे ही मुझे बताइए, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा ही क्योंकि बढ़ रहा है। ये तो 35 से 42 सिर्फ 7 बढ़ा है, तो 7/35 गुना 100 करोगे तो ओनली 20%। तो सबसे ज्यादा वाला हम लोगों से पूछा है, तो बताइए सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हुआ है ये 36 से 45, इसका भी देख लो, ये भी नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा 90% क्या एन में ही हुआ है? इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन एन। बोलो समझ पाए हो क्या? तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर ये रहा। 1998 में अपने पास एन व आर के पास, 1998 में अपने पास यहाँ पर ये जो है एन, इसके पास 8 पेज का अपने पास यहाँ पर प्रकाशन जो था, जो अपने पास 8 पेज पर ऐड है। और 2000 में आर के पास कितने पेज पर है? 6 पेज पर है। तो बताइए 1998 में एन द्वारा लिया गया विज्ञापन शुल्क 2000 में आर से कितना परसेंट कम है, ये इससे कितना परसेंट कम है, ये हम लोगों से पूछना चाह रहा है। If in 1998 and 2000, magazine N and R have 8 and 6 pages respectively for publication, then advertisement charge taken by magazine N in 1998 is how much percent less than advertisement charge of magazine R in 2000? ये इससे कितना परसेंट कम है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है यहाँ पर। तो करो इसको कॉपी और ले चलो वहां पर जहां पर क्वेश्चन हम लोगों को सोल्व करना है, और यहाँ पर लगा दो इसको। तो मुझे बताइए 1998 में एन और यहाँ पर 2000 में, तो 1998 में एन ये रहा 32,500 रुपए ले रहा था एक पेज के। मुझे बताइए एन 32,500 रुपए ले रहा है, यहाँ पर 32,500 रुपए ले रहा है एक पेज के, और उसके पास प्रकाशन 8 पेज का है। जो एडवर्टीजमेंट पेज है वो 8 है। उसके बाद 2000 में आर, ये रहा आर, 2000 में कितने रुपए ले रहा है वो अपने पास 60,000 रुपए ले रहा है, और उसके पास जो है वो अपने पास ओनली जो पेज है वो 6 हैं। तो ये इससे कितना परसेंट कम है? क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? 20 से 20 यहाँ पर काट दो क्योंकि कटते हुए हमें दिख रहे हैं, और 8 से क्या ये अपने पास कटेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल कटेगा सर। 8 से अपने पास 75 टाइम कटेगा। बोलो ठीक है क्या? 25 से इसको काट दो एक बार और 3 बार, और 25 से काट दो इसको 3 बार, तो ये अपने पास 13 आएगा, और ये अपने पास कितना आएगा? 18। तो मुझे बताओ कम कितना है? तो आप कहोगे सर कम तो 5 है, बट्टे में 18, और गुना कर दोगे आप लोग 100 से, तो 2 से कट गया 50 बार, और 2 से कट गया 9 बार। तो क्या 250/9 आ गया है क्या? और 250/9 का मतलब 9 गुना 2 18 होगा, बचेगा अपने पास 7, और 9 7 63 अपने पास होगा। अपने पास फिर से 7 बचेगा, 9 7 63, 27.7 आ गया है क्या? तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 27.77 का मतलब क्या ऑप्शन सी आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है।
अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, 1998 में पी ने उतना ही शुल्क लेता है जितना 1998 में है। विज्ञापन प्रश्नों के बिना तथा विज्ञापन के बीच का अनुपात 2:5 है, तो पी द्वारा कितना ज्यादा, कितनी राशि ली गई, ज्यादा नहीं कितनी राशि ली गई, यही पूछा है इसने। देखिए ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन आपके पास डेटा इधर नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन और ज्यादा आसान हो जाता। ये कहना चाह रहा है कि जितने पेज पर विज्ञापन था और जितने पर नहीं था वो अपने पास 2:5 है। कब? 1998 में उतना ही शुल्क लिया गया, 1999 में पी से उतना ही शुल्क लिया गया जितना 1998 में लिया गया था, लैंग्वेज चेंज करा है सिर्फ। यानी कि पी का जो शुल्क है वो बढ़ाया नहीं गया, जितना 1998 में है पी का शुल्क। मुझे बताइए पी का शुल्क 1998 में क्या 20,000 है क्या? तो वो चाहता है अब भी अपने पास 20,000 रुपए ही लिए गए, अब भी अपने पास प्रत्येक पेज के लिए कितने रुपए लिए गए? तो आप कहोगे सर 20,000 रुपए लिए गए, ये लीजिए। उसके बाद जितने पेज पर विज्ञापन गया है, एडवर्टीजमेंट गया है और जितने पर नहीं गया उसका रेशियो 2:5 है। तो पी का 1999 में, पी का ये रहा पी 1999 में, मुझे बताइए टोटल क्या 35,000 यहां पर जा रहा था टोटल। तो 35,000 में से मुझे ये बताइए कितने पेज पर अपने पास, टोटल 35,000 है, तो कितने पेज पर विज्ञापन जाएगा? 35,000 बट्टे में आप लोग लिख लोगे 7 और गुना कर दोगे 2 से। तो मुझे आप लोग ये बताइए क्या 10,000 पर अपने पास यहाँ पर विज्ञापन जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो 20,000 अपने पास यहाँ पर रुपए ले रहा है वो, और 10,000 कॉपियां अगर जा रही हैं तो इंटू कर दो 10,000 से। तो मुझे ये बताइए कि अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो क्या 20 करोड़, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस प्रकार से समझ पाए होंगे। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये जो पिछला क्वेश्चन करवा के इसमें तो आपने 8 पेज ही माने, यहाँ पर तो इनको आपने लिया ही नहीं, ये 40,000 20,000। ध्यान रखना इसमें इसने एक लाइन डाल दी लास्ट में, नहीं तो क्वेश्चन इसको कर ही नहीं पाते। लास्ट में हम लोगों ने कोई लिए लाइन डाल दी कि ये मान लिया जाता है कि पत्रिका में प्रश्नों की कुल संख्या पत्रिका प्रसार की कुल संख्या के बराबर है। ये चाह रहा है कि एक ही बुक में 20,000, अपने पास 35,000 पेज हैं, एक बुक में 35,000 पेजेस हैं। It is assumed that the number of pages in the magazine is equal to the total number of published magazines. हाँ, अज्ञान में हर पेज पर आएगा डेटा पवन। अज्ञान में जो डेटा आएगा, पीछे वाला जो सारणी बनी हुई रहेगी वो हर पेज पर आएगा और हर पेज पर क्वेश्चन होगा, ऐसा होता है। एम और क्यू के प्रश्नों शुल्क का प्रतिशत वृद्धि के बीच अनुपात क्या होगा? एम और क्यू का मुझे बताइए, एम और क्यू जो है याद रखना, एम और क्यू ये रहा। वृद्धि कितनी भी, एम का कितना परसेंट बढ़ा बताइए? एम का कितना परसेंट बढ़ा? तो 5 बढ़ा किससे? 25 से, और इंटू कर देंगे 100 से एम। और दूसरा पूछा हम लोगों से क्यू का, क्यू का मुझे बताइए कितना बढ़ा? तो आप लोग को कहोगे 20 बट्टे में अपने पास कितना होगा 40, और इंटू किससे कर दोगे? 100 से। ये लीजिए यहाँ पर अपने पास 100 से 100 तो कट रहा है, 20 से कट रहा है 2 बार, और 5 से कट रहा है 5 बार, तो 2 इधर आ जाएगा और 5 उधर चला जाएगा। तो रेशियो जो बन गया है, इसने क्या कि जितना परसेंट बढ़ा है उसका रेशियो बताओ, तो जितना प्रतिशत बढ़ा है उसका रेशियो बताओ। तो क्या आंसर अपने पास 2:5 होगा क्या? अगला क्वेश्चन, 1998 में पत्रिका एम का प्रसार और 1999 में आर के प्रसार के बीच, 1999 में, तो 1998 में एम का कितना है बताओ? 1998 में एम का जो है वो अपने पास मुझे बताओ क्या 25,000 है क्या? ये अपने पास एम का जो है वो अपने पास यहाँ पर है 25,000, और 99 में आर का मुझे बताइए, 99 में आर का जो है वो यहाँ पर अपने पास क्या 40,000 है क्या? ये जो है 1999 में ये अपने पास 40,000 है। ये पूछ रहा है कि इससे कितना परसेंट कम है, ज्यादा नहीं पूछ रहा, कम पूछ रहा है। तो 15,000 कम है किससे? 40,000 से, और इंटू किससे कर दोगे? 100 से। 3 जीरो से 3 जीरो तो कट गया है, 40 से ये कट जाता है 2.5 टाइम। तो अपने पास आंसर जो आ गया है वो क्या 37.5, सी ऑप्शन। मुझे बताइए ये कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है क्या? अब तो आप लोगों ने डीआई खुद नहीं समझने की शुरुआत कर दी है क्या? बताइए मुझे। ये लीजिए 74 ये है, और इसका हम लोगों ने बढ़ाया था कितना? 5/25 गुना 100, और दूसरा कितना किया था हम लोगों ने? 20/40 गुना 100। इसको सोल्व किया है भाई, जो एक बच्चा देखना चाह रहा है। एक बच्चे को आरजू को कल मैंने फोग वाले समझा दिए थे, अब 5 मिनट उसके लिए भाई ट्रेन का एक्सीडेंट हम लोग करवाते हैं ताकि उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और ये था आज का हमारी क्लास। हर अच्छी और बुरी चीज एक ना एक दिन खत्म हो ही जाती है। आपका बैच जो शुरू हुआ था ये मैं 3 पार्ट में बांट कर पढ़ाता हूँ, आगे से तो थोड़े से पार्ट हम लोग ज्यादा कर लेंगे, लेकिन अभी तक मैथ्स में 3 पार्ट में बांट कर पढ़ा रहा था। ये अपने पास इस टाइप से,
तो हमारा पार्ट ये खत्म हो गया है। ध्यान रखना आप लोग, लेकिन जहां पर भी टेस्ट सीरीज जरूर देना, और जहां पर भी डाउट आए वहां आप लोग क्लासेस देख सकते हो। जो भी बच्चा शुरुआत से जुड़ा हुआ है, उम्मीद है मैंने आपको ढंग से समझाया होगा, और हमेशा कोशिश की होगी कि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो। मेहनत करना भाई, सिलेक्शन लेना। जिन बच्चों की लास्ट क्लास है और जो रेगुलर आ रहे हैं, जो भी शाम के बैच में इनरोलमेंट कर चुके हैं 6 to 7:30, वो तो मुझसे आप लोग पढ़ते रहो। जयपुर कभी आओ तो जरूर मिलकर जाना, आप में से कोई भी बच्चा अगर जयपुर आता है तो। ये देखिए अपने पास ये जो लिखा हुआ है, अपने पास एक बच्चे को जिसको इसमें प्रॉब्लम थी। याद रखना, एक ट्रेन 200 किलोमीटर चलती है और उसके बाद उसका एक्सीडेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और उसके बाद अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के बाद वो चलती है 4/5x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ पर वो 8 आवर्स लेट थी, 8 घंटे लेट हो जाती है। यदि उसका एक्सीडेंट 50 किलोमीटर बाद होता, 200 किलोमीटर तो चल लेती, उसके बाद 50 किलोमीटर अगर और चल लेती, उसके बाद अगर उसका एक्सीडेंट होता, यहां पर मुझे बताइए 50 किलोमीटर बाद अगर उसका एक्सीडेंट होता, तो यहां पर जब तक एक्सीडेंट नहीं होता तब तक तो चल रही है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जब तक एक्सीडेंट नहीं होता x की स्पीड से चल रही है, और एक्सीडेंट होते ही जो चलना शुरू कर देगी, वो चलना शुरू कर देगी 4/5x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहां पर मान लीजिए वो पहुंचती है 7 घंटे लेट या 7.5 घंटे लेट, ऐसा आएगा आरजू भाई। प्रद्युमन का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे प्रद्युमन भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए हमेशा। यहाँ पर देखिए आरजू को जो मैंने समझाना चाह रहा हूँ, मुझे बताइए आरजू यहाँ पर ये 8 घंटे लेट था, और यहाँ पर जैसे उसका एक्सीडेंट बाद में अगर होता है तो वो 7.5 घंटे लेट है। तो मुझे ये बताइए यहाँ से यहाँ तक उसने अपना कितना टाइम बचा लिया, यहां से यहां पर उसने अपना कितना टाइम बचा लिया। तो आप कहोगे सर आधा घंटा बचा लिया, क्या आधा घंटा वो इस 100 किलोमीटर इस 200 किलोमीटर में बचा सकता है क्या? आप कहोगे नहीं। आधा घंटा क्या अपने पास इसमें बचा सकता है क्या, आगे वाले में? यहाँ भी सेम स्पीड है 4/5x, यहाँ भी सेम स्पीड है 4/5x, तो आगे वाले में तो वो टाइम नहीं बचा सकता। इसका मतलब उसने अपना आधा घंटा क्या उसने इस 50 किलोमीटर में बचाया होगा क्या? ये तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। 50 को डिवाइड करोगे आप लोग 4/5x से ऊपर वाले में, और 50 को डिवाइड करोगे आप लोग x से। दोनों के टाइम के बीच का जो अंतर है वो आधे घंटे का, मतलब 30 मिनट का। या तो इसको हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं, या हम लोग क्या करते हैं, चालों का गुणनफल। एग्जाम में ऐसे सोल्व करने के बजाय 5 से ऊपर चला जाएगा, या इसको 60 मान लो, 60 किलोमीटर बाद होता, ताकि थोड़ी कैलकुलेशन ठीक हो जाए, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग 60 अगर माने, तो हम लोग यहाँ पर 4 से कितनी बार कट गया, 15 बार, और 15 गुना 5 75 है, 75/x -60/x बराबर 1/2 है। तो यहां से सोल्व करके क्या x का मान 30 किलोमीटर पर आवर आ गया है क्या? यहां से ये अपने पास स्पीड आ गई है। या बहुत सारे बच्चों को मैंने आपको बताया होगा, जब मैं आपको ये चीजें पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि यहाँ पर इस 60 किलोमीटर में चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम, आधे घंटे का गैप है 1/2, और बराबर में आप 60 लिख दो। इससे चीजें जल्दी सोल्व होती हैं। तो यहां से x/5 से x/5 कट गया 2 से 2 बार, तो x का मान मुझे बताइए क्या 30 किलोमीटर पर आवर आ गया है क्या? आपको बिल्कुल सर आ गया है। तो ये अपने पास स्पीड अगर पूछे तो। डिस्टेंस अगर कभी पूछता है तो मुझे ये बताओ, यहां से अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, दो हम लोग अब सिचुएशन बनाएंगे। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो बिल्कुल राइट टाइम पर पहुंचेगा उसकी, क्योंकि स्पीड यही थी। एक्सीडेंट हो गया तो स्पीड होगी 4/5। यहाँ पर x का मान 30 रखोगे और 4/5 अगर करोगे तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की अगर चाल से जाए तो फिर आप लोग होते हो 8 घंटे लेट। तो बताओ डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, 200 जोड़ दो। आगे इस स्पीड से जा रहे हो तो राइट टाइम पर, और इस स्पीड से जा रहे हो तो 8 घंटे लेट। तो चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर अपॉन अपने पास यहाँ पर ये लो, इनटू कर देंगे टाइम से, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम। 6 से कट रहा है ये अपने पास 5 बार, 24 पंजे 120, तो 200 प्लस अपने पास 960, तो 12/8 96, तो आंसर आ जाएगा 1160। ये अपने पास आंसर है। कोई बच्चा अगर ये चाहता है कि सर मैं तो इस तरीके से सोल्व करना चाहता हूं, नीचे वाले से क्यों नहीं किया, तो ध्यान रखना पहले 200, यहाँ पर 7.5 घंटे अगर लिखना चाहते हो 8 की जगह, तो 200 में 60, फिर 260 जोड़ना पड़ेगा, और फिर आप लोग 7.5 लिख दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जो भी बच्चा आप जाना चाहता है जा सकता है। मैं ये जो नाम है ऋषव या ऋषो क्या नाम है, इनसे बातचीत कर लेता हूँ।
इन्होंने मिस कर दी है। पैसिफिक से बात कर लेते हैं भाई। आपने तो हैंड रेज किया ही नहीं। अमरिंदर से बात करें। अमरिंदर से तो शायद कल नहीं हुई थी लास्ट में। हेलो 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 जी अमरिंदर भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर मैं इस बैच की स्टार्टिंग में ज्वाइन हुआ था, तो अभी सर जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो जो जैसे अभी अलजेब्रा लगा रहा हूँ मैं इसके साथ साथ, तो दूसरे वो होता क्या है कि अब जैसे एसआई एंड सीआई भूलने लगे, तो फिर से प्रैक्टिस करनी होती है। तो आपने जो पीडीएफ दे रखी है प्रीवियस ईयर वाली, बैच के साथ ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो प्रोवाइड कराए थे उनसे कर लें, या फिर अनअकैडमी पे एक प्रैक्टिस नाम से सेशन आता है, उसमें आप जाओ और वहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, फिर वो ऐसे रैंडमली आते रहते हैं। तो किसी से भी कर लो यार। देखो अभी एग्जाम नजदीक है ना, तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर्स करना चाहिए, और Yes, जैसे sir. एग्जाम काफी दूर है तो उसको आपको करना चाहिए। ओके सर। तो क्योंकि यही सब एग्जाम अभी पूछना था। काफी नजदीक है, तो इसमें प्रीवियस ईयर्स करोगे तो क्वेश्चन का पैटर्न पता लगेगा। एसएससी के आप देने वाले हो, उसमें हाँ बहुत सर। बार बिना मतलब का अगर कोई क्वेश्चन आ गया, फिर आप फंसते हो, फिर आपका मतलब थोड़ा डिमोरलाइज होते हो। तो जी इससे सर। अच्छा है कि आप उन्हीं क्वेश्चंस को वैसे ही जो प्रीवियस ईयर्स है उनको कीजिए आप अभी तो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। हेलो जी ऋषभ भाई, नमस्कार। हेलो हेलो। सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है भाई, बताइए। सर मैं ये कह रहा था, मैंने सर अब आपकी जो प्रीवियस क्लास से मैं सर वो कवर कर रहा हूँ एडवांस मैथ्स, तो मैं कर सकता हूँ ठीक ना? है, क्योंकि मेरे को मैंने मेंसुरेशन अलजेब्रा और ट्री को हो नहीं पाई है, तो मैं वहाँ से कवर कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो यार, एकदम ठीक है। और सर मैं पीवाईक्यू लगाऊँ जो आपने पीडीएफ में अपडेट सेक्शन में दे रखी है, हाँ वो सफिशिएंट है सर? बहुत है यार, प्रीवियस ईयर्स तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मेरी फाइल कर लो, प्रीवियस ईयर्स कर लो, मैथ्स में इसके अलावा तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। सर जो जो एससी जो अपडेट हुआ है, जो सर पैटर्न चेंज हुआ है, उससे मतलब कोई इससे फर्क तो नहीं आएगा नहीं सर? उसी के अरे अंदर नहीं, आएगा? उसका कोई ना उसका कोई फर्क नहीं आएगा। तो फर्क नहीं आएगा? ठीक है थैंक यू ना, सर। उससे मत डरो, वो तो मैथ्स आएगा उसमें। मैथ्स तो इससे बाहर क्या आएगा फिर। दो तीन सर टॉपिक जो एक्स्ट्रा है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक है भाई अगले वीक में, अगले मंथ में मैं आपको शुरुआत में बता दूंगा कैसे क्या हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं शाम को 6 बजे।